भाई वैसे तो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन न्यूज़ था यूएस डॉलर के लिए काफ़ी तगड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आया, तो इसका मतलब गोल्ड नीचे जाने वाला है। गोल्ड नीचे गया भी, उसके बाद ये जो स्पाइक आया इसके बेसिस पे मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडलस्टिक के क्लोजिंग के बेसिस पे मैंने यहाँ पे 4% रिस्क लेकर $10,000 के अकाउंट में यहाँ पर ये ट्रेड लिया था, जो अकाउंट मेरा जो है ऑलरेडी 4% माइनस था। लेकिन ये ट्रेड जो है ये एक तो मेरा अकाउंट पास करवा देगी या फिर अकाउंट ब्लो करवा देगी, ये लेट्स सी। ये काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रॉफिट में जाकर आया, $600-700 दिख रहा था। लेट्स सी, अभी ना ये ट्रेड चलते रहने दूंगा, क्योंकि ये जो गैप है ना ये भी फिल हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे की तरफ जा सकता है। अगर ये टीपी हिट होता है तो हमारा फेज़ 1 समझो निकल गया। ओके, सो लेट्स सी। अभी हमारा जो टीपी है वो मैंने सेट कर रखा है। अगर हम इस पर देखते हैं तो टीपी है 2349.30, 2349। ओके, थोड़ा नीचे है यहाँ पर टीपी जो है, हम यहाँ पर भी 2349.30। सो ये हमारा टीपी, अगर ये चार्ट पे ये टीपी हिट होता है समझो हमारा फेज़ 1 जो है वो निकल गया। क्योंकि फेज़ 1 के लिए मैंने कैलकुलेट किया कितने डॉलर्स हमें चाहिए, जितना निगेटिव था उससे हमें चाहिए $1200। और देखो यहाँ पर नीचे आपको ना ये सी ट्रेडर पे ये अच्छा फीचर है, आपका अगर टीपी हिट होता है तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है वो दिखा देता है, और अगर एसएल हिट होता है, जो आपने एसएल लगाया है वो एसएल अगर हिट होगा तो कितना यहाँ पे लॉस होगा वो भी दिखाई देता है। तो ये काफ़ी बेटर फीचर यहाँ पे सी ट्रेडर में देखने को मिलता है। यहाँ पे पुल बैक्स वगैरह अगर नहीं देता ज़्यादा तो ये डेफिनेटली हमारा जो ट्रेड है वो टीपी हिट करेंगे, एंड वी विल बी गुड टू गो फॉर फेज़ 1 इन दिस वन सिंगल ट्रेड। लेट्स गो 10% अप वो जो ट्रेड है वो, और 4 आवर की कैंडल काफ़ी तगड़ी हमारे फेवर में दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड हितेश भाई लाइव कमेंट्री करते हुए, ये देखो $1,000 प्लस। अभी ना भाई ये जो मैं कर रहा हूँ जिस तरीके से इस अकाउंट में ट्रेडिंग, ये आप आपके लाइव अकाउंट में बिल्कुल ना करें, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता जो भी बिगिनर्स है। देखो यहाँ पर भाई आपके आंखों के सामने हमारा फेज़ 1 क्लियर होते हुए। ओके, यस, यू वुड लाइक टू रेट, यू वुड डेफिनेटली लाइक टू रेट, बट नॉट नाउ। 8% फेज़ 1 डन। एंड देखो ये सेटअप है, ये सेटअप है। न्यूज़ ट्रेडिंग का भी अपना एक तरीका है भाई, लेकिन वो जो बाय स्टॉप सेल स्टॉप वाला ट्रेडिंग का तरीका वो काफ़ी रिस्की है। देखो यहाँ पर मेल भी आ गया होगा मुझे फेज़ 1 का, टेक प्रॉफिट फील्ड का मेल आया है फंडिंग बिप्स का। वो तो होना ही था भाई, $10,000 का अकाउंट फेज़ 1 पास। मैंने बोला था अग्रेसिव ट्रेडिंग है। फर्स्ट जो ट्रेड लिया था उसमें 4% निगेटिव थे, 3.6% समथिंग निगेटिव थे। अभी जो ट्रेड लिया इसमें भाई 8% प्लस, मतलब इसमें ये जो ट्रेड है दिस इज़ नॉट 8% भाई, दिस इज़ 12%। मैंने कल के ब्लॉग में बोला था भाई, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके पहले देख लो। वहाँ पे मैंने बोला था अगर फर्स्ट अग्रेसिव अप्रोच जब भी मैं करता हूँ, लेट्स से मेरा अगर फर्स्ट ट्रेड में ऐसे हिट हो जाता है तो वो अकाउंट चला जाता है 4% माइनस। इसका मतलब अगर मुझे वो अकाउंट में फेस क्लियर करना है, उसका टारगेट है 8% प्लस ये 4% निगेटिव, मतलब मुझे 12% वहाँ पे गेन करना पड़ेगा। तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा, ये फर्स्ट ट्रेड अगर निगेटिव जाता है उसके बाद का मेरा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा 12% टारगेट के लिए। तो यहाँ पे 4% रिस्क कर मैंने ऑलमोस्ट 1:3 का यहाँ पे टीपी रखा था, और वह यहाँ पे हमारा वो हिट भी हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये 1:3 वाला ट्रेड, दिस इज़ द 1:3, और अगर प्रॉफिट देखते हो तो यहाँ पे 12% है भाई। तो भाई यू हैव टू बिलीव इन योर सिस्टम। जो सिस्टम है आपका वो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। मुझे इतना कन्विक्शन क्यों है मेरे स्ट्रैटेजीज में, क्योंकि मेरे सेटअप्स को मैंने बैक टेस्ट किया है भाई, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स ले चुका हूँ मेरे खुद के सेटअप में। इसलिए आप देखोगे जब भी मेरा एसएल हिट होता है मैं काफ़ी न्यूट्रल होता हूँ। मैं कल बोल रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। मुझे लग रहा था कि ये जो मूव आ रहा है, देखो लोग बोलेंगे भाई तू कल बोल रहा था कि मार्केट नीचे आएगा एंड देन ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आज जो न्यूज़ था वो यूएस डॉलर के फेवर में आया है। इसका मतलब गोल्ड नीचे जाएगा। तो यूएस डॉलर के लिए जब भी अच्छा डेटा आएगा तब गोल्ड नीचे जाएगा। यूएस डॉलर के लिए काफ़ी अच्छा डेटा आया और गोल्ड नीचे की तरफ गया। ओके, तो मैंने आपको बताया कि विदाउट रीज़न ये फॉल हो रहा है, तो ये रीज़न था भाई। लोगों को पहले पता था क्या डेटा आने वाला है। लोग जो है मैनिपुलेट करते हैं मार्केट, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो हो सकता है मार्केट इतना ऊपर जो गया है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बैड डेटा आ सकता है, तो मार्केट वो नीचे जाने से पहले ऊपर की तरफ लेकर गए, हाईएस्ट प्राइस पे उन्होंने सेल किया एंड देन मार्केट इज़ गोइंग डाउन। अभी
गोल्ड के ना दो सिनारियोज होते हैं। एक मार्केट में होता है जब गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ होती है तो गोल्ड बन जाता है बाय ऑन डिप, और जब बुरी न्यूज़ होती है तो गोल्ड जाता है सेल ऑन राइज। अभी सेल ऑन राइज का पैटर्न चालू हो गया है। जब तक मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तब तक तगड़े तगड़े पे आउट हम लोग ले लेंगे अकाउंट से। तो मुझे लगता है शायद अभी फेज 1 का आ गया है मेल। आ गया फेज 1 का मेल भाई। यही सेटअप से मैंने इसके पहले भी 6 अकाउंट्स पास किए इन वन सिंगल ट्रेड। ये सारे ट्रेड्स के बारे में, पूरे एनालिसिस के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ। आपने बोला अग्रेसिव अप्रोच का वीडियो चाहिए, अग्रेसिव अप्रोच के 2 वीडियो, दिस इज़ द सेकंड वन। तो अगर आपको चाहिए मैं सारे के सारे ट्रेड्स का पूरा ब्रेक डाउन करके यूट्यूब पर वीडियो डालूँ अच्छी खासी, एक ट्रेड में अकाउंट जिसमें मैंने पास किया है। तो एक ट्रेड में अकाउंट पास करने का मतलब ये नहीं कि हर किसी अकाउंट में पहले ही ट्रेड में अकाउंट पास हो जाए। बहुत बार ऐसे भी होता है कि अकाउंट जो है वो निगेटिव में जाता है एंड देन 1% में, जैसे कि आज के सिनारियो में हुआ। पहले जो ट्रेड लिया था मैंने वहाँ पे अकाउंट माइनस में था 4%, देन इस सिंगल ट्रेड में मैंने 12% वो अप किया। तो इस तरीके से मैं इसको भी एक ही ट्रेड में अकाउंट पास किया ऐसे कंसिडर करता हूँ, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि ड्रॉडाउन में था, वो ड्रॉडाउन से उठाकर प्लस में लाना एक ही ट्रेड में। दिस इज़ द वन सिंगल ट्रेड विच हिट अवर फेज 1। सो लेट्स सी अगर कोई और ट्रेड लेता हूँ। मैंने और एक अकाउंट लिया है $25,000 का, और हमारे पास और एक $5,000 का अकाउंट जो फेज़ 1 में, और $25,000 का भी फेज़ 1 में, और 10K का फेज़ 1 क्लियर हो चुका है। सो लेट्स सी अगर और कोई ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली करेंगे। अभी जिम का टाइम हो रहा है तो हम जिम जाएंगे। उस दिन जो $5,000 के अकाउंट में हमने ट्रेड लिया था ना, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ था 4% निगेटिव में। वहाँ पे मैंने एक एक्सट्रीमली रिस्की बाय का ट्रेड लिया है। इतना हायर टाइम फ्रेम पे काफ़ी यहाँ पर बियरिश प्रेशर है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई दे रहा हूँ मेरे स्ट्रैटेजी को। और क्योंकि ऑलरेडी हम एक फेज़ क्लियर कर चुके हैं तो $5,000 में रिस्क करने में इतना कुछ नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ये रिस्की ट्रेड को एक चांस दिया है। अगर देखते हैं तो 1% हो गया है इस वाले ट्रेड में। ऑलमोस्ट 1.5% अप है। ये ट्रेड है, तो दिस इज़ द ट्रेड। और आप देख रहे हो ये अगर पुल बैक आता है तो मैंने ये टीपी रखा है, क्योंकि ये ट्रेड के पीछे का एक रीज़न ये भी है। 4 आवर कैंडलस्टिक जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, 11:30 को एक 4 आवर कैंडलस्टिक ओपन होती है आईसी मार्केट्स के चार्ट्स पर। तो यहाँ पर जो है वो 11:30 की कैंडलस्टिक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो लेवल है ये काफ़ी तगड़ा सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से बाइंग आई है। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो आता है रिट्रेसमेंट, क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है फ्रॉम प्री न्यूयॉर्क सेशन, वहाँ पे कंटिन्यूसली सेल ही आ रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रिट्रेसमेंट थोड़ा देखने को मिल सकता है, और उसी प्रोबेबिलिटी के साथ ये हमने ट्रेड लिया है। अगर देखते हैं तो यहाँ पर 120 पिप्स का टीपी रखा है, और ये जो टीपी था हमारा ये था 70 पिप्स का, जो हमारा $10,000 का अकाउंट का फेज़ 1 पास हुआ। अभी ये जो ट्रेड है ये ऑलमोस्ट 1% यहाँ पर जाकर आया अभी जस्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा छोटा होने वाला है। लास्ट जो प्रीवियस व्लॉग अगर आपने देखा होगा, वो व्लॉग स्टार्ट टू एंड आप देखो, उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट में वर्क करता है। तो इसलिए वो व्लॉग जो है वो इतना बड़ा है। तो जो बड़े व्लॉग्स होते हैं भाई उसमें नॉलेज भी उतना बड़ा होता है। तो मेक श्योर यू डोंट मिस इट। ये देखो 1% आपकी आंखों से देख लो, ये सॉरी 2%, ये 2% रनिंग। लेकिन मैं ये एग्जिट नहीं करूँगा भाई, देखते हैं डायरेक्टली हम ना फेज़ 1 का ही ट्राई करते हैं। यहाँ पर इस वाले अकाउंट में भी रिस्की है, मेरे टेलीग्राम पर भी मैंने डाला है ये वाला ट्रेड एंड बताया कि रिस्की है भाई। 15 मिनट पर यहाँ पर ये सिचुएशन है अभी। ओके, तो 5 मिनट पे यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग मिल गई हमें। तो अगर ये लेवल रिस्पेक्ट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है, मैं ना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 15 मिनट पे जो दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला लेवल, ये वाला जो यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी आप देख रहे हो, ये जो वीक है यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी कैच करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी मार्केट इतना नीचे जा रहा है। तो इसको ना चाहिए बायर्स, तो ये आ सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ पर लोग जो ऊपर जाएंगे वो बाय करने लगेंगे, या फिर हो सकता है हम भी लिक्विडिटी का शिकार हो जाए, हम ही लिक्विडिटी बन जाए। देखते हैं क्या होता है इस वाले ट्रेड में, आपको अपडेट देता हूँ। देखो हम ट्रेडर लोग हैं, हमें पता है हर किसी
ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो सकता, कभी लॉस होता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है। ये सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। हमें मेक श्योर करना है जब हम प्रॉफिट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, और जब हम लॉस करते हैं तो हम कम से कम लॉस यहाँ पे करते हैं। तो ये जो हमने ट्रेड लिया था $5000 के अकाउंट में, ये भाई बहुत गोल्ड की जो गंदी हरकतें हैं, उन हरकतों की वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है उस अकाउंट का। देखो यहाँ पर चार्ट पर ये काफ़ी माइनर सा यहाँ पे एकदम कम, कितना है देखते हैं चलो। ये है हमारा सेटअप, और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो है 1 पिप, 1 पिप। दिस इज़ जस्ट 1 पिप, और हो सकता है इसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन वॉल्यूम जो है यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी घटिया यहाँ पे प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड नहीं है अभी ट्रेड लेने के लिए। वो जो $5000 का हमारा अकाउंट था वो ब्रीच हो चुका है। ब्रीच मतलब क्या होता है, रूल्स उसके जो है वो ब्रीच हो गया, तो उसका 5% का जो ड्रॉडाउन है वो हिट हो चुका है। तो वो अकाउंट हमारे हाथ से चला गया। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास $10,000 का फेज़ 2 वाला अकाउंट है। अभी उसके डिटेल्स मुझे आ जाएंगे, कल या परसों हम डेफिनेटली उसमें ट्रेड करेंगे। और ये अग्रेसिव ट्रेड का जो अप्रोच है भाई, ये आपको अगर चाहिए अग्रेसिव ट्रेड का अप्रोच में कंटिन्यू रखूँ, और इसी तरीके से आपको जो है हर कोई ट्रेड एक्सप्लेन करूँ, तो भाई सपोर्ट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी ट्रेड्स आने वाले हैं। अभी ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भाई व्हाई नॉट ट्रेड इन बिगर अकाउंट्स लाइक $50,000, $100,000। तो मैं हमेशा छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले $5,000 का अकाउंट लिया, देन मैंने $10,000 का अकाउंट लिया, अभी मैंने जो पे आउट लिया $157 समथिंग, उससे मैंने $25,000 का अकाउंट लिया है। ओके, तो जैसे $25,000 या फिर ये अकाउंट से और पे आउट्स आएंगे, उसी पे आउट में से मैं रिस्क कर और अकाउंट्स यहाँ पर परचेस करूँगा। तो $100,000 का अकाउंट भी मैं लूँगा जल्दी। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग जो है वो भी स्केल कर पाओ। मैं जिस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ उस तरीके से आप सोचो। ऐसा नहीं भाई कि $5,000 से नहीं स्केल नहीं कर सकते। ये छोटा अमाउंट नहीं है $5,000 जो है। मैंने जैसे कि एक ब्लॉग में बोला है कि ये ज़्यादा वैल्यू अटैच नहीं करता, हम ऐसे ही बोल देते हैं भाई 5,000, जैसे कि हमारे वो रुपीज़ हो भाई, वो 4.5 लाख रुपए। अभी मेरे पास जो $15,000 का अकाउंट है, वो आपको बोलने को सिर्फ आप बोलते होंगे भाई $15,000, वो 12 लाख रुपए का अकाउंट है। और $100,000 का जो अकाउंट है वो होता है 80 लाख रुपए का अकाउंट। तो इस तरीके से सोचो। ये जो मास्टर अकाउंट अभी मेरे पास है, इसमें से और भी तगड़े तगड़े हम पे आउट्स लेंगे और उसमें से ही अकाउंट्स परचेस करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो बिज़नेस को हमारे स्केल करेंगे। और ट्रेडिंग ये एक बिज़नेस ही है जिससे हमें कम से कम एक्सपेंस करके, जो स्टॉप लॉसेस है, जो अकाउंट परचेस की फ़ीस है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, ये हमारे बिज़नेस के एक्सपेंसेस है। ये हमें कम से कम रख कर ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस से प्रॉफिट कराना है। तो इसकी वजह से हम जो है ये इस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ। हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, हर किसी का ट्रेड करने का माइंडसेट अलग होता है। हो सकता है आप मेरी तरीके से ना सोचो, आप डायरेक्टली $100,000 का अकाउंट लेकर उससे बड़े पे आउट्स ले सकते हो। ओके, तो मैं भी लेने वाला हूँ, जल्दी अकाउंट लेंगे और वो भी सारा मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। ये जो यूट्यूब का चैनल है मेरा, या फिर जो भी मेरा मेंटरशिप का टेलीग्राम का चैनल है, उसमें मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रेड्स होते हैं। तो ये मेरे लाइफ की जो ट्रेडिंग जर्नी है उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बना रहा हूँ। तो हर कोई मेरा जो ट्रेड होता है, ऑलमोस्ट हर किसी ट्रेड का ब्रेकडाउन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आप मेरी पूरी की पूरी सीरीज़ भी देखते हो, पूरे वीडियोस भी देखते हो, तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर अबाउट इट। रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलेगा, आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी, आपको प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा मार्केट जब बुलिश होता है तब किस तरीके से गोल्ड बिहेव करता है, जब मार्केट बियरिश होता है तब किस तरीके से बिहेव करता है। भाई इतने दिनों से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, उसमें मैंने जब गोल्ड बुलिश होता है बहुत ही 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए, पूरे थ्रू आउट द 2 मंथ्स 3 मंथ्स मैंने ट्रेड किया है बुलिश मार्केट में। उसके बाद मार्केट जब नीचे आता है, जब गोल्ड नीचे आता है, तो वो पूरा गोल्ड का नीचे आने का पूरा जो जर्नी है उसमें भी मैंने ट्रेड किया है। तो ये सारे फेजेस आपको मैंने दिखाए है थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट माई वीडियोज, थ्रू आउट माई ट्रेड्स। तो ये सारे का सारा भी अगर आप स्टडी करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो यू गाइज हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।